हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। अम, आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि इंडिया की जो डिफरेंट इंडेक्सेस में जो रैंकिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो और वो भी अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। और अगर अब वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि हमने जो मेहनत की है वो सही डायरेक्शन में किए हुए हैं। अगर कुछ इसमें कमी है तो आप ज़रूर उसको कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग अलग अलग इंडेक्सेस में क्या क्या है और टॉप पोजीशन पर कौन कौन है। ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। देखते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जिसको MRI 2020 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड में वो कौन से नंबर पे, थर्ड रैंकिंग पे। इसको पब्लिश कौन करता है? कुशमैन एंड वॉकफील्ड पब्लिश करता है। कौन करता है? कुशमैन एंड वॉकफील्ड। और टॉप पे कौन है? चाइना। आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना क्या है, नंबर 1 पे है। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भी चाइना क्या है, नंबर 1 पे, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड नंबर पे है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो ये भी याद रखेंगे कौन करता है, कुशमैन एंड वॉकफील्ड करता है। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है। आपको मेरे साथ ये बोलते भी जाना है, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब जो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला कंट्री कौन है? सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला USA। और इंडिया की जो इसमें रैंकिंग है वो कौन सा है? थर्ड रैंकिंग है। इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? थर्ड रैंकिंग है। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है स्वीडिश थिंक टैंक, जिसको हम लोग सिप्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? USA। इंडिया का रैंकिंग कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। ठीक है। इन दोनों को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में सबसे टॉप पे कौन है? चाइना है। और इंडिया की जो रैंकिंग है 3 है। तो इन दोनों में इंडिया की रैंकिंग 3 है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पे, टॉप पोजीशन पे कौन सा है? जापान है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर पे है? 5th रैंक पे है। इंडिया कौन से रैंक पे है? 5th रैंक पे है। और इसको कौन पब्लिश करता है? इसको करता है जर्मन वॉच। कौन वॉच पब्लिश करता है? जर्मन वॉच करता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में टॉप पे कौन है? जापान है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 5th रैंक है। ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 है, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सा है? अफगानिस्तान। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सा है? 8th रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 8th है। और टॉप पोजीशन पे कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सा करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसमें नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है। कौन है नंबर 1 पे? स्वीडन है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सा है? 9th रैंकिंग है। इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? 9th रैंकिंग है। इसको भी कौन वॉच करता है? देखिए, पब्लिश करता है जर्मन वॉच CAN न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। कौन? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच ही है। इसका भी पब्लिश करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे 2020। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, इसमें टॉप पे कौन है? चाइना है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सा है? 13th है। इंडिया की रैंकिंग कौन सा है? 13th है। इसको पब्लिश कौन करता है? इप्सॉस करता है। कौन करता है? इप्सॉस करता है। ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पे जापान है। और इंडिया की रैंकिंग कितना है? 5th है। ग्लोबल टेररिज्म में आपको पता है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं। तो अफगानिस्तान नंबर 1 पे, और इंडिया की रैंकिंग कहाँ है? 8th है। इसको पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे स्वीडन। और इंडिया की रैंकिंग है 9th। ठीक है। इसको भी कौन करता है? जर्मन वॉच CAN न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे की बात करें 2020 में, तो इसमें नंबर 1 पे है चाइना। और इसको पब्लिश, इंडिया की रैंकिंग है 13। और इसको पब्लिश कौन करता है? इप्सॉस करता है। कौन करता है? इप्सॉस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे कौन है? टॉप पोजीशन पे आपका यूएसए, और इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें 23 है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 23 है। इसको पब्लिश कौन करता है? स्टार्टअप ब्लिंक करता है। कौन करता है? स्टार्टअप ब्लिंक इसको पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको IIPI भी बोलते हैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसको इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? यूएसए, और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 40 है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 40 है, और टॉप पे कौन है? यूएसए है। इसको पब्लिश कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 43 है। इंडिया की रैंकिंग 43। इसको करता है इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग इंडेक्स कौन कर इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? यूएसए। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 23, और इसको पब्लिश कौन करता है? स्टार्टअप ब्लिंक करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 40। आपको दो चीज़ें याद रखनी कि टॉप पोजीशन पे कौन है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 40, और इसको पब्लिश कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में टॉप पोजीशन पे कौन है? सिंगापुर, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितना है? 43 है। इसको पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आपका वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग। डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल की बात करें तो इसलिए वर्ड को याद रखिएगा। इससे पहले हमने कॉम्पिटिटिव इंडेक्स सिंपली देखा था। ये क्या है आपका? डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इसमें भी यूएसए नंबर 1 पे, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 44 है। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है? 44 है। इसको पब्लिश कौन करता है? IMD करता है। कौन करता है? IMD करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंटरनेट इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 46 है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन है? स्वीडन है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 46 है। इसमें जो पब्लिश इसको करता है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप करते हैं। कौन पब्लिश करते हैं इसको? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप करते हैं। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर ले तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड। कौन है? नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितना है? 48 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 48। इसको कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स वाली वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको चाहें तो वहाँ से जाके देख लें, ताकि एग्जाम्स में वहाँ से भी क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्स और क्या कहते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे चैनल पर डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको भी जाके देख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर लें, ये 2019 का है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे। नंबर 1 पे है नॉर्वे, और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 51। इंडिया की रैंकिंग कौन सा है? 51। इसको पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पे है यूएसए, और इंडिया की रैंकिंग है 44। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 44। पब्लिश कौन करता है? IMD करता है। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की बात करें, इंटरनेट में नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है। नंबर 1 पे है कौन? स्वीडन, और पब्लिश कौन करता है? द इकोनॉमिक्स ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पे, इनोवेशन में नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 48। डेमोक्रेसी में बात कर ले तो डेमोक्रेसी में कौन है? नंबर 1 पे टॉप पे है नॉर्वे, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 51 है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 51 है, और इसको पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। टैलेंट में नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। अभी हमने पिछले भी देखा था स्विट्जरलैंड के बारे में। टैलेंट में नंबर 1 पे है कौन? स्विट्जरलैंड, और इंडिया की जो टैलेंट में पोजीशन है वो कितना है? 59। इसमें इसको जो पब्लिश करता है वो कहता है
INSED इंस्टीड बिजनेस स्कूल कौन करता है, इंस्टीड बिजनेस स्कूल को पब्लिश करता है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है टैलेंट इंडेक्स में वो कितना है 59 है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है, न्यूजीलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पे कौन है, न्यूजीलैंड। और इंडिया की रैंकिंग है इसमें फिलहाल 63 कौन है, इंडिया की जो रैंकिंग है फिलहाल वो कितना है 63। और इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। तो याद रखिएगा ये कई बार ही पूछेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है 63 और टॉप पोजीशन पे कौन है, न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये भी पूछेंगे कई बार। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पे नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितना है 72। इंडिया की रैंकिंग कितनी है 72। इसको कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, स्वीडन है। टॉप पोजीशन पे कौन है, स्वीडन है। और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितना है 74 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है 74 है, इंडिया की रैंकिंग है। और इसको भी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करता है। कौन सा, देख लीजिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और ये तीनों ही वैसे तो देखेंगे भी। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन हो गया और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये सब के सब कौन करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, ठीक है। एनर्जी में इंडिया का रैंकिंग कौन सा है 74 नंबर पे। अब देखते हैं सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क। नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 76। इंडिया की रैंकिंग कितनी है 76। और इसको भी कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करता है पब्लिश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 59। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है और इंडिया की रैंकिंग 63 है। इसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 72 कॉम्पिटिटिव में, पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो कौन पब्लिश करता है, स्वीडन। टॉप पोजीशन पे कौन है, स्वीडन। और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 74। कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो नंबर 1 पे है डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 76। देखिए 72, 74, 76। 72 में आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, 74 में आपका एनर्जी और सोशल मोबिलिटी में 76 है। ये तीनों कौन करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में नंबर 1 पे कौन है, स्वीडन। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितना है 77। इंडिया की रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में कौन से नंबर पे, 77 पे। इसको कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस, इसको UN पब्लिश करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको कौन करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस पे है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, दोनों ही टॉप पोजीशन पे हैं। करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो डेनमार्क, इसका मतलब डेनमार्क और न्यूजीलैंड में बहुत ही कम करप्शन होता है। और इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें 80th रैंक है। इंडिया की रैंकिंग 80th रैंक है करप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल पासवर्ड है वो कौन है, जापान। और इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें 84। इसको कौन पब्लिश करता है, हैनले पब्लिश करता है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप पोजीशन पे कौन है, जापान है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 84 है। इसको पब्लिश कौन करता है, हैनले पब्लिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करें तो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी है सिंगापुर में, क्योंकि ये टॉप पोजीशन पे है। और इंडिया की रैंकिंग है वो 85th रैंक है। इंडिया की कितनी रैंक है, 85th। इसको कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इसको पब्लिश करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो स्वीडन नंबर 1 पे और इंडिया की रैंकिंग 77 है। पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। करप्शन परसेप्शन की बात करें तो करप्शन डेनमार्क और न्यूजीलैंड में सबसे कम है, इसलिए ये टॉप पोजीशन पे। और इंडिया जो करप्शन में रैंकिंग है वो कितना है, 80 है। उसको पब्लिश कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। हैनले पासपोर्ट की इंडेक्स की बात करें तो जापान नंबर 1 पे है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 84 है। इसको पब्लिश कौन करता है, हैनले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी की, तो एक मिनट, नेक्स्ट इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में कौन है, स्मार्ट सिटी में इंडिया की रैंकिंग 85th है और टॉप पोजीशन पे आपके सिंगापुर। इसको पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका,
नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पेपर में पूछे भी गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पे है बेलारूस और इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है 94 है। तो देख लीजिए इंडिया की स्थिति क्या है यहाँ पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है रैंक इंडिया की। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ इसको पब्लिश करता है। वेल्थ हंगर लाइफ इसको जो है ना पब्लिश करता है। तो ये हंगर लाइफ इंडेक्स में नंबर 1 पे है बेलारूस और इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितना है 94। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो हांगकांग नंबर 1 पे है और इंडिया की जो रैंकिंग है 105 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसको जो पब्लिश करता है वो कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन पब्लिश करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो टॉप पोजीशन पे कौन है, हांगकांग, इंडिया की रैंकिंग है 105, पब्लिश कौन करता है, हेरिटेज इंडेक्स बात करता है पब्लिश करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो हांगकांग ही इसमें भी टॉप पोजीशन पे, इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे भी 105 है और इसको जो पब्लिश करता है वो कनाडाज फ्रेशर इंस्टीट्यूट करता है। कौन करता है इसको, कनाडाज फ्रेशर इंस्टीट्यूट करता है। ये देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स और इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इन दोनों में ये अंतर है। दोनों में ही टॉप पोजीशन पे हांगकांग है, इंडिया की रैंकिंग दोनों में 105 है। इसको पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन और ये पब्लिश करता है कौन, कनाडाज फ्रेशर इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। तो ग्लोबल जेंडर गैप में नंबर 1 पे है आइसलैंड और इंडिया की रैंकिंग है 112। इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात कर लेते हैं तो टॉप पोजीशन पे बेलारूस और इंडिया की रैंकिंग है 94, पब्लिश कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की। तो हांगकांग नंबर 1 पे है, इंडिया की रैंकिंग 105 है, पब्लिश कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, इसको पब्लिश कौन करता है, हांगकांग करता है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है 105 और इसको पब्लिश कौन करता है, कनाडाज फ्रेशर इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो टॉप पोजीशन पे आपका आइसलैंड, इंडिया की रैंकिंग 112 है और ये इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स। ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे तो अभी फिलहाल कोई नहीं है। इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें कौन सा है, 113 है। कौन सा है, इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें कौन सा है, 113 है। इसको पब्लिश किया जाता है सेव द चिल्ड्रन के द्वारा, इसको पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 113 है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं तो टॉप पोजीशन पे आपका कौन है, सिंगापुर, इंडिया की रैंकिंग है 116 और इसको भी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो इसको पब्लिश नंबर 1 पे कौन है, सिंगापुर, इंडिया की रैंकिंग है 116 और पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसडीआई जो 2019 के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टॉप पोजीशन पे कौन है, नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 119। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, आपको ये याद कर लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी हो गया। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के लिए टॉप पोजीशन पे कौन है, नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 129, 129 नंबर पे है इंडिया। इसको पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको पब्लिश करता है। किसको, एसडीआई को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 129, टॉप पोजीशन पे कौन है, नॉर्वे है। वर्ल्ड फ्रीडम 2020, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग है 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए है रैंकिंग, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 142 है और नॉर्वे टॉप पोजीशन पे। इसको पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल चाइल्ड इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे अभी फिलहाल कोई नहीं है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितना है, 113, सेव द चिल्ड्रन इसको पब्लिश करते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो सिंगापुर टॉप पोजीशन पे, इंडिया की रैंकिंग 116 है, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया की रैंकिंग है 129 और इसको कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पे, इंडिया की रैंकिंग 142 है और इसको पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिए कि इसको कौन पब्लिश करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है और इंडिया की रैंकिंग कितना है, 144 है। इसको कौन पब्लिश करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। किसको, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 144 है और फिनलैंड टॉप पोजीशन पे है।
एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो उसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है और इंडिया की रैंकिंग सबसे ख़राब, वो लगा लीजिए 168 पे, बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट इसको पब्लिश कौन करता है? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको पब्लिश करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है, नंबर 1 पे, और इंडिया की रैंकिंग 144 है। इसको पब्लिश कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो नंबर 1 पे है डेनमार्क और इंडिया की रैंकिंग इसमें 168 है। इसको पब्लिश कौन करता है? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी पब्लिश करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और